दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बुफे का मानना है कि निवेशकों के लिए इंडेक्स फंड्स बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होती है। वॉरेन बफे के अनुसार इंडेक्स फंड्स को निवेशकों के लिए एक अच्छा ऑप्शन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये लो कॉस्ट, सिंपल और एवरेज रिटर्न दिलाने में मदद करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, इनमें इन्वेस्टिंग का बेनिफिट क्या है और इनमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया में वैसे तो कई तरह के बेंचमार्क्स और इंडाइसेस हैं, लेकिन मेनली 3 इंडाइसेस पे फोकस किया जाता है: निफ्टी 50 इंडेक्स, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 इंडेक्स में भारत की टॉप 50 कंपनीज शामिल हैं, सेंसेक्स में भारत की टॉप 30 कंपनीज शामिल हैं और बैंक निफ्टी में भारत की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से जुड़ी 12 कंपनियां शामिल हैं। पिछले 5 सालों में निफ्टी 50 इंडेक्स ने तकरीबन 22% का सालाना रिटर्न दिया है। इसी तरह सेंसेक्स ने पिछले 5 सालों में तकरीबन 21% का सालाना रिटर्न दिया है और बैंक निफ्टी ने पिछले 5 सालों में 22.5% का सालाना रिटर्न दिया है। आइए अब बात करते हैं इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। इंडेक्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जो अपने बेंचमार्क को रेप्लिकेट करते हैं। जैसे अगर कोई फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है तो इसका मतलब है कि वह फंड उन कंपनीज में उसी रेशियो में निवेश करता है जो निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल है। इंडेक्स इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है नो मार्केट ट्रैकिंग और लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग। इंडेक्स फंड्स को हमेशा पैसिवली मैनेज किया जाता है, इस वजह से इनका एक्सपेंस रेशियो एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के कंपैरिजन में बेहद कम होता है। एक्टिवली मैनेज फंड में फंड मैनेजर समय समय पर देखते हैं कि कौन सा स्टॉक आने वाले समय में बेटर परफॉर्म करेगा और किस स्टॉक को समय रहते पोर्टफोलियो से बाहर करना है। पोर्टफोलियो से बाहर करने का मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। इन सभी कारणों से एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली अधिक देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडेक्स फंड्स किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को रेप्लिकेट यानी ट्रैक करते हैं, जिस कारण से इन फंड्स में ट्रैकिंग एरर देखने को मिलता है। अब ये ट्रैकिंग एरर क्या होता है? इंडेक्स फंड्स में ट्रैकिंग एरर का मतलब होता है कि पिछले 1 साल में इंडेक्स और फंड के बीच में रिटर्न्स का गैप अगर देखने को मिले तो उसे ट्रैकिंग एरर कहा जाता है। मान लीजिए इंडेक्स फंड निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। निफ्टी 50 इंडेक्स के पिछले 1 साल के रिटर्न्स रहे हैं मान लीजिए 15% और फंड का पिछले 1 सालों का रिटर्न रहा है 14.5%। उदाहरण के लिए तो 0.5% का अंतर रहा है। इसे सरल भाषा में ट्रैकिंग एरर के नाम से जाना जाता है। बात करें इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स के बेनिफिट्स की, तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग का एक बड़ा बेनिफिट है देश की ग्रोथ के साथ आपके इन्वेस्टमेंट का बढ़ना। जी हाँ, क्योंकि ये एक प्योर इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे जैसे बेंचमार्क की कंपनियां बढ़ेंगी उसी तरह से इंडेक्स का रिटर्न आता रहेगा। जी हाँ, निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी हमें बताते हैं कि देश की इकोनॉमी किस रफ्तार से बढ़ रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि इंडेक्स फंड्स का एक्सपेंस एक्टिवली मैनेज फंड्स से कम होता है। क्या फर्क है दोनों के एक्सपेंसेस में और क्या फर्क है दोनों के रिटर्न्स और रिस्क्स में, जानने के लिए क्यों ना जेड फंड्स ऐप डाउनलोड की जाए और बात की जाए जेड फंड एक्सपर्ट से। एक्टिवली मैनेज स्कीम्स केवल लार्ज कैप नहीं होती, ये मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी होती हैं, जहां पर भी रिस्पेक्टिव इंडेक्स फंड्स होते हैं। अब बात आती है कि आपको इनमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे नॉर्मल म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही इंडेक्स फंड्स में भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज इस डिजिटल युग में आपको एएमसी ऑफिस के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपना मोबाइल उठाकर जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करने की, जहां पर आपको मिलेंगी 10 से ज्यादा एएमसीज की 1000 से ज्यादा स्कीम्स, जिसमें इंडेक्स फंड्स भी शामिल हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया जाए, तो क्यों ना जेड फंड्स ऐप डाउनलोड की जाए और एक जेड फंड एक्सपर्ट से जाना जाए कौन से इंडेक्स फंड्स का ट्रैकिंग एरर कम है और एक्सपेंस भी कम है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए आज ही डाउनलोड करें जेड फंड्स ऐप और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.